अस्सलाम वालेकुम जी। अब हमारे पास इसका लैंगम्योर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि इसको ग्राफ इसका कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देखें एक स्टेटमेंट है ऊपर, द मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो जो एड्सॉर्ब गैस ऑफ द एड्सॉर्ब्ड है वो पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट के इक्विलिब्रियम होती है। कब? जब प्रेशर उसका इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन x बाई एम इज इक्वल टू ए पी ओवर 1 प्लस डी पी, या इससे प्रीवियस जो हम इक्वेशन कोई भी लिखते रहे हैं इनमें से कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो मैंने ये वाली लिखी है, आप ये वाली लिख लें या ये वाली लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। This is the actual Langmuir adsorption isotherm. In this equation, A and D both are the constant. ये हमारे पास A क्या है? एड्सॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ द एड्सॉर्प्शन, और D क्या है? रेट ऑफ द डीजॉर्प्शन को डिपेंड कर रहा है। और इक्विलिब्रियम के ऊपर ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। और जो ए बी हैं ये डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? एड्सॉर्बेट के ऊपर और एड्सॉर्बेंट के ऊपर। और ये टेम्परेचर के ऊपर भी वैसे तो डिपेंड करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर का इतना हम वो इसलिए लिखते नहीं है, लेकिन ये डिपेंड लाजमी करते हैं। और स्टार्टिंग इससे पहले जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें तो मैंने बताया भी हुआ है कि टेम्परेचर के साथ एड्सॉर्प्शन का क्या रिलेशन है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 को हम यूं भी लिख सकते हैं कि x बाई एम डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू द ए 1 प्लस डी पी, यानी कि ये वाला जो p है इसको यहाँ पर x बाई एम का डिवाइडर बना दिया। तो इसको ऐसे लिख लिया। जब हमने ऐसे लिख लिया तो इट्स मीन ये वाला जो फैक्टर है इसको हम फिर ग्राफ के ऊपर y एक्सिस के ऊपर ले रहे होंगे। ठीक हो गया जी। अगर हम इसको ट्विस्ट कर लें तो क्या होगा? ट्विस्ट करने से तो इनके जो डिवाइडर हैं वो जो नोमिनेटर हैं वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो डिनोमिनेटर हैं वो नोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बन रही है, ये हमने जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके नोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर, और जो इक्वेशन नंबर 2 के डिनोमिनेटर हैं उनको इनके नोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 को ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इक्वेशन नंबर 3 को एक और भी मेथड है लिखने का, वो ये वाला कि P डिवाइडेड बाय x बाय m इज इक्वल टू 1 बाई ए डी पी ओवर ए। तो जो d ओवर a है ये तो दोनों वैसे कांस्टेंट है, डिसॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन वाला फैक्टर, ये दोनों कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 भी बन गई, यानी कि वो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको ये और हम 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हमने इन तीनों फॉर्म में लिख लिया तो अब देखें ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारे पास है P डिवाइडेड बाय x बाय m इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस डी पी बाय a। तो हम उसके y एक्सिस के ऊपर ये वाला जो फैक्टर है इसको ले रहे हैं, और जो x एक्सिस है उसके ऊपर हम इसके प्रेशर को ले रहे हैं। और d बाई ए जैसे मैंने आपको कह दिया कि ये तो वैसे ही हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है। और ये जो d बाई ए है क्या? वैसे ये d बाई ए है, ये वाला जो यूनिट यहाँ पर इसका ये d बाई ए इसको यहाँ पे इसको लिखते हैं। ठीक है। तो 1 ओवर ए क्या है? 1 ओवर ए इसकी स्लोप है। अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल ड्रा करें तो ये b बाई ए है और इसको स्लोप कहते हैं। ठीक है। और इसकी जो ये वाली स्लोप है ये क्या है? 1 बाई ए है। तो इस तरीके का एक ग्राफ बनता है इसके अंदर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम देखें तो x बाई एम इज इक्वल टू द ए पी 1 ओवर 1 प्लस डी पी एक्स। तो इसको हम ज़रा उसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में चेंज कर लिया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। और जब हम इसको अभी देखें उसमें जस्ट ये था कि हम p को इधर ले आए थे, यहाँ पर ये है कि हम p को इधर नहीं लेके आए। तो हमारे पास m बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी पी ओवर ए पी, एक्स बाई एम 1 ओवर ए पी प्लस डी पी बाई ए पी।
इसको सिंप्लीफाई किया, पी पी के साथ कैंसिल हो गया, ये डी बाई ए बच गया, ये 1/AP और ये एक्स बाई एम, और ये y इज इक्वल टू सी एम एक्स बन गया हमारे पास y एक्सिस के ऊपर, और x एक्सिस के ऊपर ये c क्या है, इसका कांस्टेंट है। ठीक हो गया जी। तो ये हमने y एक्सिस के ऊपर ले लिया, ये इसका ग्राफ ड्रा करना है m बाई एक्स और 1/p, और ये इसकी यहाँ पर भी स्लोप आप देखें 1/a ही है, और ये वाला जो है ये क्या है, इसका d बाई a है। सेम है, वही चीजें हैं यहाँ पर, जस्ट वो हमने चेंज कर दिया, जो उसका एक लिखने का स्टाइल था। प्रेशर इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इधर 1/p हो गया। आप देखें कि ये हम प्रेशर को यहाँ पे ले रहे हैं, तो इसलिए ये 1/p इधर प्रेशर को लिखा हुआ है। तो ये इन दोनों इक्वेशन को लिखने का ये वाला एक मेथड होता है। नेक्स्ट है जी, यूजेस क्या है लैंगम्योर के। दिस आइसोथर्म गिव्स द क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन। क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन देता है। दिस आइसोथर्म गिव्स द कंसेप्ट अबाउट द केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो दूसरा ये क्वांटिटेटिव, दूसरा ये केमिकल एब्जॉर्प्शन, तीसरा ये दिस आइसोथर्म गिव मोर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट एज कंपेयर टू द फ्रेंडलेज। ये फ्रेंडलेज से अच्छे रिजल्ट देता है। डिफरेंस क्या है फ्रेंडलेज और लैंगम्योर के अंदर? This Langmuir adsorption isotherm is applicable at the low pressure, जबकि जो फ्रेंडलिच का था वो एट इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर P1/N के ऊपर वहां पे डिपेंड करता है। तो इक्वेशन इससे पहले मैं आपको ये जब मैंने कंपैरिजन किया तो आप देख सकते हैं, ये फ्रेंडलिच का इधर जो प्रेशर है वो 1/N है, यहाँ पर ये P है। 1/N क्या है जी, उसका इंटरमीडिएट है, जिसकी हमने वो लिमिट भी पीछे इक्वेशन जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें बताई हुई है, 1 लेस देन n और ये लेस देन इन्फिनिटी। ठीक हो गया जी। दूसरा डिफरेंस, लैंगम्योर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म ओनली डिस्कस द मोनोलेयर, ये जस्ट मोनोलेयर को। नेक्स्ट क्या है जी डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू द लैंगम्योर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म ऑल कंडीशन आर इन आइडियल फॉर्म अप्लाई ऑन द सिस्टम। हमने यहाँ पर जितने भी कंडीशन कंसीडर की हैं वो हमने आइडियल कंडीशन ली है, यानी कि हमने यही कहा है ना कि जब रेट ऑफ एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन बराबर हो गया। ठीक है, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इट इज अप्लाई फॉर द आइडियल सिस्टम, coverage increase by increasing the pressure up to limit. When this coverage remains constant, this cannot explain all the experimental data. अगर हम इसको कहें कि कवरेज जो कांस्टेंट है तो लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू द लैंगम्योर आइसोथर्म सॉल्यूशन वॉल्यूम इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर बट एक्सपेरिमेंटल शोज, लेकिन एक्सपेरिमेंटल हमें ये बताते हैं कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम जो थ्योरेटिकल पढ़े उसमें तो ये है कि जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन एक्सपेरिमेंटल क्या है कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और इसका वॉल्यूम भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास उस इक्वेशन की भी एक्सप्लेनेशन होगी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी ये होगी। अस्सलाम वालेकुम।